नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो अगर आपके अंदर हैं तो ये 5 आदतें जो तो आपको असफल बना देगी। और जो 5वीं आदत है वो इन 4 आदतों से सबसे बुरी है। तो इन आदतों को जानने के लिए तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। एटॉमिक हैबिट के लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करते हैं, वो अपने अंदर अपनी आदतों का निर्माण करते हैं और उनकी वही आदतें उनके भविष्य का निर्माण करती हैं। तो अगर आपके अंदर अच्छी आदतें हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका भविष्य अच्छा होगा, फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं तो यहाँ पर 100% गारंटी है, कन्फर्म है कि आपका भविष्य जो हो तो बैड ही होगा, खराब ही होगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 5 बुरी आदतें बताऊँगा जो अगर आपके अंदर हैं तो आज से इनको निकाल कर फेंक दीजिए। जो पहली आदत है वो ये है कि आपका लक्ष्य ना होना, आपका टारगेट ना होना ज़िंदगी में कि आप क्या बनेंगे, क्या करेंगे, आपको कहाँ तक जाना है। अगर आपका ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं है ना तो बिना लक्ष्य वाला व्यक्ति जो तो इधर उधर भटक जाता है और वो कहीं भी नहीं पहुँच पाता है। इसलिए ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना, एक मकसद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ये आदत है और आपके अंदर लक्ष्य बनाने की आदत नहीं कि हाँ मैं ज़िंदगी में ये करूँगा, आपके अंदर कोई भी लक्ष्य नहीं है, आप ज़िंदगी भर में क्या करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इधर उधर बस भटकते रहेंगे और लास्ट में ज़िंदगी आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना लक्ष्य के व्यक्ति भटकता रहता है। तो पहली जो हमारी खराब आदत है यही है कि हमारे अंदर जो हमारा लक्ष्य ना होना, यही हमारी पहली खराब आदत है। और जो हमारी दूसरी खराब आदत है वो है लेजीनेस। जी हाँ, लेजीनेस मतलब आलस करने की आदत। अगर आपके अंदर ये आदत है आलस करने की आदत तो ये जो तो आपको बर्बाद कर देगी। गारंटी होगी, आपको पता है कि आलस होती क्या है। अगर आप सुबह बिस्तर में लेटे हुए हैं, 5 बज गया, आपका अलार्म ही बज रहा है और आपको पता है कि मैं अगर 5 बजे उठूंगा, कसरत करूंगा, व्यायाम करूंगा डेली, या कि पढ़ूंगा भी तो हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आप तो आलसी हैं, आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। आपको तो 5 मिनट और सोना है, 1 घंटे और सोना है। आपके मन में तो ये चल रहा है कि क्या हो जाएगा, क्या पहाड़ उखाड़ लूंगा मैं सुबह जाकर। और ये आदत आपको डेफिनेटली बर्बाद कर देगी, क्योंकि जो व्यक्ति आलसी होता है ना वो कुछ भी नहीं कर पाता है। अब आप फ़ोन में लगे रहेंगे सोचे कि मैं ये करूँगा लेकिन आज नहीं करूँगा। आपके अंदर आलस सवार है, आपके अंदर आलस की आदत है, तो आप कहाँ से कर पाएंगे। और आप सुबह जाग नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि मैं कल से पक्का सुबह जाऊँ, कैसे जाग जाएंगे। जब आपके अंदर आलस है, आप आलस करते तो आप सुबह कहाँ से जाग पाएंगे, कोई ऊपर से जगाने तो नहीं आएगा आपको। इसलिए जो बहुत ही खराब आदत है, बहुत ही घटिया आदत है आलस करने की आदत। दूसरी आदत यही है कि आलस आप ना करें। अगर आप आलस करते हैं तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो बुरी आदत है वो है समय बर्बाद करने की आदत। बहुत ही खराब आदत है। हमें ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं, चलिए 5 मिनट के लिए हम थोड़ा फेसबुक खोल लेते हैं। और हम जैसे 5 मिनट फेसबुक पे गए, 5 मिनट गए केवल 5 मिनट के लिए, लेकिन जैसे 5 मिनट में गए वो 5 मिनट हमारे 1 घंटे 2 घंटे में कब बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हमें लगता है कि लिए थोड़ा स्क्रॉल करते जाते हैं और वो 5 मिनट जो तो हमारे 5 मिनट 1 घंटे 2 घंटे में बदल जाते हैं। तब हमें रियलाइज होता है कि यार आज तो फिर से हमारे 2 घंटे बर्बाद हो गए। लेकिन रियलाइज तो आपने कर लिया, फिर से आप 2 घंटे बाद फिर से फेसबुक में जाएंगे, फिर से सोशल मीडिया में जाएंगे और उसमें आप घुसे रहेंगे, चिपके रहेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया आखिर क्यों हमें चिपकाया रहता है, क्या ऐसा उसमें है, आप उसको जाकर देख लीजिए, उसकी रियलिटी आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया में रियलिटी क्या है, वो हमें क्यों चिपकाया रहता है। तो जब हम अपने टॉपिक पर आते हैं टाइम वेस्ट करने की आदत, तो अगर आपके अंदर ये आदत है टाइम वेस्ट करने की, बिना मतलब घूमने की, फालतू के मतलब कार्यक्रम में जाने की, पार्टी में जाने की, तो आप आगे जाकर पछताएं। क्योंकि समय ही सबसे बड़ा धन होता है। जो बड़े व्यक्ति होते हैं उससे अगर पूछा जाए आपके सबसे महत्वपूर्ण क्या है तो कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण है समय। क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है ना वो कभी दोबारा नहीं आ सकता है। आप सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन समय को, बीते हुए वक्त को कभी भी खरीद नहीं सकते, चाहे कितने भी सफल हो जाए। इसलिए अपने समय की कदर करिए, उसकी इज्जत करिए, उसका सही इस्तेमाल करिए, ना कि उसे बर्बाद करिए। अब जो हमारी चौथी बुरी आदत है ये है कि सीखते ना रहने की आदत। अगर आप अपने आप को समय के हिसाब से नॉलेज नहीं देंगे, सिखाएंगे नहीं, ग्रोथ नहीं देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बहुत तेज़ी से ज़माना बदल रहा है और लोग भी बदल रहे हैं। तो आपको भी खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को सिखाना पड़ेगा कि समय क्या मांग रहा है, क्या डिमांड है किस चीज़ की, और आप किस स्किल को अपने अंदर रिक्वायर करना है, आपको क्या सीखना है। जब आप खुद को नहीं सिखा पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप ज़माने कोई परेशानियों को आप सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। जब सोल्व नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो हमारी चौथी बुरी आदत है यही है कि हम समय के साथ सीखते नहीं हैं और हम ग्रोथ नहीं करते हैं। इसलिए अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने से तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो चौथी आदत हमारी बुरी आदत यही है कि हम सीखते नहीं हैं, हम बस केवल बैठे रहते हैं, ये सोचते हैं कि हाँ हमें तो सब आता है। और इसी चक्कर में, इसी एटीट्यूड में हम बर्बाद हो जाते हैं कि हमें सब आता है और हमें आता कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये सोचे कि हमें सब आता है, हमें कुछ भी नहीं आता है, हमें सब कुछ सीखना है।
इस जब आप इस मोटिव से चलेंगे तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि हमें सब कुछ आता है तो आपको कुछ भी नहीं आता है और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें कुछ नहीं आता, इस मोटिव से चलिए और सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए। अब जो हमारी 5वीं बुरी आदत है, और मैंने आपसे शुरू में कहा भी था कि जो हमारी 5वीं बुरी आदत है वो इन चारों से और ज़्यादा खराब है। 5वीं जो आदत है वो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है। जी हाँ, काम को टालने की आदत। आप समय बर्बाद करते हैं, कोई बात नहीं, आप लेजीनेस है, कोई बात नहीं, आप कुछ भी करते हैं, लेकिन आप ये जो आदत है 5वीं आदत, प्रोक्रास्टिनेशन की आदत, काम को टालने की आदत, ये तो आपको बहुत ज़्यादा बर्बाद करेगी। अगर मान लीजिए आपको कोई काम याद है कि हाँ भी मुझे पढ़ना है, आपके दिमाग में है कि आज अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा समय है, हम कभी भी पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, ठीक है, आपने एक चीज़ का टाल दिया कि हम कल पढ़ लेंगे, तो कल पढ़ लेंगे। आपका कभी भी कल नहीं आता है। जिसने कहा कल, बरसों गए टल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। इसीलिए एक कबीर जी के दोहा भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप मान लीजिए अपने काम को टालते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, तो ये आपको बर्बाद करेगी। ये बहुत ही खराब आदत है। कोई भी काम आप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप उसको आप टाल देते कि मैं इसको अब नहीं करूँगा, कुछ देर बाद करूँगा, फिर वहाँ पर तो आपको अनसक्सेसफुल होना ही होना है, गारंटी है। क्योंकि आप किसी काम को समय नहीं दे रहे हैं, उसमें कर नहीं रहे हैं, उसको मेहनत नहीं कर रहे हैं, उसको कागज टाल रहे हैं कि आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। आपका कभी भी कल नहीं आएगा और एक दिन आपको रियलाइज हो कि यार मैंने अपना बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया और ये आदत मुझे बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, यही 5 बुरी आदतें थी जो मैंने आपको भी बताई। तो अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी एक आदत है, या कि आप थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हमारे अंदर आदत आ रही है, इनको वहाँ से कुचल दीजिए। आप इसको कुचल देंगे ना तो ये आदतें बिल्कुल आपके अंदर से गायब हो जाएगी और तो आप ग्रो करते जाएंगे। आप ग्रो करते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे और एक न एक दिन तो आप सफल जरूर हो पाएंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनके अंदर ये आदत है। आपको पता कि आप दोस्तों किन दोस्तों के पास ये आदत है, उनको शेयर करिए कि आदतों का क्या फर्क पड़ सकता है आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में। और दोस्तों, इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, आपको केवल लाल वाली बटन दबानी है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और जो तो हम आपको और अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड करते हैं, इससे जो तो आपका नॉलेज और ज़्यादा बढ़ता है। धन्यवाद दोस्तों।